नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स का अगला क्वेश्चन लेकर के आया हूं। हम लोग इस चैप्टर को, समय दूरी चैप्टर को 10 वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें 150 से ज़्यादा प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है कि एक बस क्रमशः 20 किमी प्रति घंटे, 40 किमी प्रति घंटे, 60 किमी प्रति घंटे और 120 किमी प्रति घंटे की चाल से 12 किमी की 4 क्रमिक दूरी तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए, दूरी समान है ना, सब 12-12 किलोमीटर ही चल रही हैं, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? 2 था तो सूत्र याद था, 3 था तो भी सूत्र हम बताए थे, लेकिन 4 का तो सूत्र है नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसी नियम से लगाइए जिससे आप लगाते हैं वर्क एवं टाइम का। ठीक है, तो हम वैसे ही करते हैं। अब इन चारों का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 120 होगा। तो 2 छक्के 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, टोटल कितने हो गए मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर 12 हो गया। ठीक है ना, तो 120/12। अच्छा, टोटल कितने चार हैं? 1 2 3 4, तो 4 से गुणा करेंगे तो 12 दहा में 120 और 10 चौके 40। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए। सबको आता है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मैं स्पीड से इसलिए कर दिया क्योंकि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो अगर देखते आ रहे हैं तो। ये प्रश्न है हमारा, कह रहा है अक्षिता 50 किमी प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 30 किमी के हिसाब से 360 किमी दूरी करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 420। यहाँ पर देखिए दूरी सब अलग अलग है मेरे भाई। अगर एक ही दूरी होता तो चालों का औसत चाल कैसे निकालते मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन दूरी अलग अलग है तो हमें सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल k किमी प्रति घंटा है तो k किमी प्रति घंटा की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो औसत चाल बराबर क्या है आपने सीखा है? कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितना है मेरे भाई? तो 300। ध्यान से सुनिएगा, 360 मतलब 660, 420 मतलब 660, तो 1080। कुल दूरी कितना हो गया? ये देखिए मेरे भाई औसत चाल के है। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कुल दूरी कितना हो गया? 1080। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है? आप जोड़ लीजिएगा, 3 3 6 660, तो 6 4 10, 1060 और 20 1080। अच्छा, समय निकालना है। क्लियर है? चलिए आप ही बताइएगा कि 50 किमी प्रति घंटा के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति चलता है, ठीक है, तो 300 किमी जाने में कितना समय लगेगा? 5 6 30, 6 घंटा लगेगा। क्लियर है? प्लस कुल समय निकाल रहा हूँ, 30 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा तो ये कितनी बार में जाएगा? तो 120, 12 घंटा लगेगा। क्लियर है? मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल दे रहा हूँ, 30 किमी के हिसाब से जाऊँगा 360 किलोमीटर, तो मुझे 12 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अच्छा 7 42, 7 घंटा यहाँ लगेगा। क्लियर है? औसत चाल निकल के चला जाएगा, 12 6 18 7 25 मतलब 1080/25, ये औसत चाल हो गया। क्लियर है? अब कह रहा है कि 216 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर कुल दूरी बटे औसत चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है? 1080। औसत चाल कितना है दोस्तों? तो आप कहेंगे 1080/25, तो ऊपर 25 लिख दूंगा। क्लियर है? ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 1000 किलोमीटर दूरी नहीं जाना है, कह रहा है 216 किलोमीटर की दूरी। ठीक है मेरे दोस्तों? ठीक है, यहाँ सवाल में देखिए दिया है 216 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, तो हमने क्या लिखा? कुल दूरी, कुल समय, कुल दूरी बटे औसत चाल। औसत चाल कितना है? 1080/25, तो 1080/25, 25 ऊपर चला जाएगा, ये सबको पता है। देखिए 2 5 10, 16 5 80, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 5 25। समय कितना आया मेरे भाई? 5 घंटे।
कोई डाउट इसमें? तो आंसर हो जाएगा 5 आवर। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रैंकलिन रेस का पहला लैप 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरा लैप 900 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा करता है। दोनों लैप्स की औसत चाल ज्ञात करें। तो ये होमवर्क दे दिया। औसत चाल कैसे निकालते हैं मैंने सिखा दिया है, इसमें दूरी अलग अलग नहीं दिया है, तो सेम ही मानेंगे, सेम ही है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर आप लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कार 45 किमी प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करती है और 36 किमी प्रति घंटा की चाल से उसी पथ का अनुसरण करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। पूरी यात्रा में औसत चाल, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। औसत चाल कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो कि 75 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, और वह 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मतलब दूरी सेम ही है, तो ये भी औसत चाल आपको निकाल लेना है। 2-2 3-3 तरीका बताया हूँ, निकाल लीजिएगा। देखता हूँ कितने लोग हल करते हैं होमवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि एक आदमी 50 किमी प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है, ठीक है, और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। मेरे भाई उसका जो चाल है पहले क्या है, 50 किमी प्रति घंटा है। क्लियर है ये? अच्छा, कह रहा है कि आते समय वह 40% अधिक चाल से आता है। मतलब जब 50 का 40% निकालेंगे तो 5 चौके 20, मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं आया? जैसे हमने कहा पहले 50 के हिसाब से चल रहा था, अब 50 से 40 बढ़ा दिया, तो 140% जैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो 14×5 = 70 आएगा ना। तो मैंने वही डायरेक्ट लिख दिया कि 40% निकाला और जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसका औसत निकालना है, तो इसका औसत निकालेंगे तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे कि सर 350 आएगा। ये जैसे ही भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, 1 का 7 आएगा, मतलब 12 से भाग दे दीजिए। ठीक है, निकालने आता है ना। अब देखो कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं ऐसे ही करता हूँ जैसे आदत बना हुआ है। कैसे आदत बना है? देखिए 50 लिख दिया, 70 लिख दिया, इसका हमने एलसीएम लिया 350, 5×7 = 35, 7×5 = 35। अब हमने क्या कर दिया? 350/12 कर दिया। ये 1-2 चाल है तो 2 से गुणा कर दिया, 2 से काटा 6 बार में। अब देखिए 6×5 = 30, कितना बचा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर 5 बना, 6×8 = 48, 58.33 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन डी। तो मैं ये चाहता तो ये होमवर्क देता, लेकिन फिर भी 40% अधिक करके दिया है, चाहे कम करके दिया है, तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किमी प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करती है और वापस लौटते समय यह दूरी पिछली चाल की 3/4 चाल से तय करती है। मतलब पहली चाल कितनी है? 80 है, तो दूसरी चाल कितनी हो जाएगी? 80 का 3/4 कह रहा है। समझ में आया? तो 20 चौके 80, तो 20×3 = 60। इसका मतलब गया 80 के हिसाब से, आया 60 के हिसाब से, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? अब निकाल लेंगे। देखिए अब ये ऐसा सवाल लगाने का मन नहीं करता है। मैं 24 लिख लिया, 240, 8×3 = 24, 6×4 = 24, 7 से मैं भाग दूंगा, ठीक है ना, और 2 से गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1-2 चाल है। बात है कि नहीं? अब 7 से भाग दे करके क्या करेगा? 2 से गुणा कर देगा। 7×3 = 21, 3 बचा, 7×4 = 28, 2 बचा, 7×2 = 14, फिर कितना बचा? 6, 7×8 = 56। इस तरीके से जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 34×2 = 68, 68.5 आएगा आंसर। कितना आएगा? मतलब ये सवाल आसान था, आप चाहते तो कर सकते थे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, सीधे हल कर दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्योंकि जब हम सीख जाते हैं तो स्पीड से नहीं करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में। वैशाली 50 किमी प्रति घंटा की चाल से
कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट है तो कुल कितनी दूरी तय की। तो कुल दूरी पूछा है तो औसत चाल इन दोनों का निकालेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए कुल समय दे दिया है, औसत चाल निकाल लेंगे, कुल दूरी अपने आप आ जाएगा। औसत चाल कितना आ जाएगा मेरे भाई। देखिए 2 रहे तो कई तरीका से निकाल सकते हैं 2xy, तो मैं सीधे ऐसे ही कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ 50 गुणे 10, 2xy से तो 2 गुणे 50 और 50 10 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 1 से 1 खत्म हो गया, 2 3 6, 50/3 औसत चाल है। ठीक है ना। तो औसत चाल मैं सीधे लिखता हूँ, औसत चाल बराबर कुल दूरी, हमें दूरी बताना है, कुल दूरी बटे कुल समय कितना दिया है। तो अब देखिए 24 मिनट को हम क्या बदल देते हैं घंटे में, तो 12 दूनी 24, 12 पच्चे 60। तो अब जब बदलेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12/5। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने यहाँ पर 12/5 लिख दिया। अब आपको पता है जब ये नीचे 5 रहता है तो ऊपर मैं 5 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हल करता हूँ मैं, तो 5 दहा में 50, बोलिए यहाँ 10 आया ना, 3 चौके 12, अब 4 दहा में 40 किलोमीटर। दूरी कितना है मेरे भाई 40 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्पीड से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 वीडियो में यही तो सिखा रहा हूँ, तो अब मैं हल नहीं करूँगा तो कितना सिखाता चलूँगा, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 72 किमी प्रति घंटा की चाल से और वापसी यात्रा के दौरान 54 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 7 घंटे लगते हैं तो एक तरफ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। जाने में कितना लगा है 72 किमी प्रति घंटा, और आने के लिए 54 किमी प्रति घंटा। समय कुल कितना लग गया, तो आप कहेंगे कि कुल समय लग गया हमारा 7 घंटे। तो क्या ये होमवर्क दे दूं या फिर सॉल्व कर दूं। चलिए औसत चाल पहले निकाल लेता हूं। औसत चाल कैसे, तो 2xy/x + y, तो जोड़ दूं 4 2 6 7 5 12। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अच्छा हल कर दें भाई, देखिए इससे हल करेंगे 2 6 12, 2 3 6, ठीक है 63 हो गया, 9 7 63, 9 8 72, ठीक है। अच्छा अब किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा भाई 7 से, तो मैं सीधे लिख देता हूँ कि 54 गुणे 8, तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 3 43/7, ये हो गया किमी प्रति घंटा। हमारा क्या है औसत चाल है, ये क्या है औसत चाल, छप नहीं रहा है मेरे भाई, औसत चाल है, ठीक है। अच्छा और हमें औसत चाल जब निकल गया तो दूरी पूछ रहा है ना, तो कुल दूरी बराबर क्या होता है, ये एक तरफ की दूरी पूछा है वो भी याद रखना है आपको। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय क्या होता है, तो डिस्टेंस। चाल कितना है 432/7, समय कुल कितना है, तो आप कहेंगे कि 7 घंटा। अब बताइए ये कुल दूरी निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि औसत चाल कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणे कुल समय, तो ये कुल दूरी है, टोटल दूरी है। और हमें कह रहा है एक तरफ की दूरी, मतलब ये गए फिर आए, तो ये कुल दूरी हो गया। लेकिन हमें एक तरफ की दूरी बतानी है, तो हमें क्या कर देना 2 से भाग कर देना होगा। बात समझे कि नहीं, तो 2 से मैं भाग कर दे रहा हूँ। 7 से 7 खत्म, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, कितना आया हमारा 216 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है भाई। ये कुल दूरी निकालते हैं, जब औसत चाल दिया रहे कुल समय दिया रहे तो कुल दूरी ही आती है, जबकि चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कुल दूरी निकाल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ की दूरी निकालें, जबकि पूछा क्या है एक तरफ। यहाँ सवाल पढ़िए एक तरफ, तो हमने 2 से भाग दे दिया, एक तरफ का आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोहन ए से बी तक यात्रा करनी थी। रोहन को ए से बी तक यात्रा करनी थी, वह 75% की दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से, और शेष दूरी, मतलब अगर हम ऐसे कहें 75 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, ये 2 दूरी है, ठीक है मेरे भाई।
ये जो किलोमीटर की दूरी है 75% को मैंने 75 किलोमीटर मान लिया, आसान है मानना, ठीक है। ये 60 किमी के हिसाब से चलता है, 60 किमी पर आवर, और शेष दूरी जो 25 किलोमीटर है वो 40 के हिसाब से चलता है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये बता रहा हूँ। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी, तो औसत चाल अगर दोनों दूरी सेम होती तो आराम से 2x y प्लस बटे x प्लस वाई से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हमें क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा। फिर उसके बाद में कुल दूरी बटे कुल समय कर लेंगे। बात समझ में आया? तो समय कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है मेरे भाई। दूरी कितना है 75, चाल कितना है 60, 15 5 75, 15 चौके 60, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके लिए कितना है, तो कहेंगे कि 25 दूरी है, चाल है हमारा 40, तो 5 5 25, 5 बटे कितना होता है 40, ठीक है। मतलब यह हुआ कि इसमें कितना समय लगा 5/4, इसमें कितना समय लगा 5/8, तो कुल समय कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कहेंगे 5/4 प्लस 5/8। अब इसको 8 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, जोड़ तो सभी को आता होगा, मैं इतना मानता हूँ, 15/8, ये कुल समय लग गया, ये इतना समय लग गया। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितना है 100, कुल समय कितना है 15/8, तो ऊपर 8 कर दिया, ये आ जाएगा हमारा औसत चाल, ठीक है। तो अब कटपिट मचा दीजिए, 5 तियाँ कितना होता है 15, और ये 5 दूनी 10, 280/3 आएगा। 80/3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3 दूनी 6, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया मैं, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 20 वाटे 160, यहाँ पर 160 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा 160/3, तो 3 पंजे 15, ये 5 हो गया, ठीक है। अभी कितना बचा, 1, 3 3 9, 53.33, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है, सवाल में कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखिए हम लोग ऐसे ही हल करेंगे तभी हम लोग सीख पाएंगे, अदरवाइज सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अब देखिए प्रीवियस वीडियो की अपेक्षा आपको लग रहा होगा कि हम लोग जल्दी प्रश्न हल कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय पहुंचता है, वह कुल दूरी का ये 1/4 भाग होगा, पक्का मैं बता रहा हूँ। 14 जो लिखा गया है ये 96 नंबर का प्रश्न है, मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ कितना है, 1/4 है, ये याद रखिएगा 1/4, ठीक है मेरे भाई। मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ ताकि ये 1/4 कुल दूरी का कितना है, तो आप कहेंगे 1/4 भाग साइकिल से, ठीक है। कितना 1/4 भाग साइकिल से 15 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है ना। क्या करता है, तय करता है, ये एक कुछ नहीं है, टाइपिंग में थोड़ी बहुत एरर हो जाएगी। कुल दूरी का भाग, कुल दूरी का भाग, जहाँ पर गड़बड़ है, कुल दूरी का 1/2 भाग। सवाल ऐसे है, आपके पास किताब होगा तो देख लीजिएगा, हम लोग कर रहे हैं आदित्य रंजन सर का बुक, ठीक है ना। कुल दूरी का आधा भाग 1/2 भाग 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, और शेष 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करता है। इस व्यक्ति की औसत चाल याद कीजिए। सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, मिसप्रिंट थी, इधर उधर हो गया था, इसलिए मैंने सवाल को करेक्ट कर दिया। अब सवाल को हल करते हैं, एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में कार्यालय पहुँचता है, वह कुल दूरी का 1/4 भाग, देखिए कुल दूरी का 1/4 भाग साइकिल से 15 किमी की हिसाब से चलता है, ठीक है ना। कुल दूरी का आधा भाग, ध्यान सुनिएगा, 30 किमी के हिसाब चलता है, और शेष कितना चलता है 5 किमी प्रति घंटा के हिसाब से। तो हम अगर कुल दूरी ये मान ले दोस्तों 4 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि दोनों का लसा लेंगे तो 4 आएगा, हम कुल दूरी 4 मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस, बात को समझिएगा, 4 किलोमीटर है, तो इसका 1/4 कितना होगा, आप कहेंगे कि 1 होगा। इसका आधा कितना होगा 2, शेष कितना होगा 1 किलोमीटर। कोई डाउट इसमें, ठीक है, ये सब किलोमीटर में है मेरे भाई, ओके। अच्छा, कह रहा है कि ये 1/4 जो भाग है 15 km/h के हिसाब से चलता है।
ये जो आधा भाग चला है वह 30 km/h के बाद हिसाब से चलता है, और जो लास्ट शेष है वो 5 km/h के हिसाब से चलता है। यही सवाल दिया है इस व्यक्ति की औसत चाल। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय, यही है। अब देखिए दूरी अलग अलग है ना मेरे भाई, दूरी अलग अलग है, इसलिए हमें कुल दूरी और कुल समय निकालना होगा। समय कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा हम समय सर दूरी बटे चाल से निकालते हैं, तो दूरी बटे चाल 1/15 होगा। क्लियर हो गया? 1/15। अच्छा, प्लस इसका कितना होगा? इसका भी 1/15 होगा, 2/30 मतलब 1/15 प्लस 1/5, ये हो गया कुल समय। क्लियर है? कुल दूरी तो 4 किलोमीटर माने ही है। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, अब इसको जैसे ही हल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये हो गया 2/15, ठीक है। अब इसको हम 15 करेंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तब ना ये 15 होगा। ये हल करने आता है ना सबको? बोलिए, समझ जाइएगा, जगह का अभाव है तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 5/15 मतलब 1/5 × 15, इतना आवर कुल समय हुआ। कितना समय हुआ? कुल समय हुआ 1/3 घंटा। अच्छा ठीक है, तो अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 4 है, कुल समय कितना है? 1/3, तो 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 3 12 km/h। सवाल कठिन नहीं था, जिनको नहीं आता है ध्यान से समझें, ध्यान से वीडियो को देखें, 2 बार देखें और अपने से करें, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नया प्रश्न आपको मिलेगा अब औसत चाल छोड़कर की। ये नेक्स्ट टाइप का है। कह रहा स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किमी/घंटे और स्टॉपेज सहित यह 27 किमी/घंटे है। ठीक है, बस की प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? तो देखिए जब भी सवाल ऐसा आए, बस कितने प्रति घंटे रुकती है, चाहे कितने मिनट रुकती है, तो इसके लिए आप बस यही सोचिएगा कि अंतर कितना आ रहा है। पहले कितना चल रहा था तो आप कहेंगे कि 45, विराम के बाद कितना चलने लगा तो कहेंगे कि 27। अंतर कितना आ गया? नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखिएगा। आपसे पूछा है कितने मिनट रुकती है तो रुकने का हो गया, तो हम लिखते हैं 45 पहले चलती थी, अब कितना चल रही है? 27। मूल चाल कितनी है तो आप कहेंगे कि 45। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, ये पूछ रहा है कितने मिनट रुकती है, घंटा रुकती है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनट के लिए हम क्या से गुणा करेंगे? 60 से। क्लियर है? ये क्या है? मिनट है। पक्का हो गया? अच्छा, 18 बटे कितना हो गया? 45। 45 का मैं यहीं पे काट देता हूँ, 15 चौके 60, 15 तियाँ 45। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिटा करके क्या लिखता हूँ? 3 लिखता हूँ, गुणे यहाँ पर 4, 3 छक्का 18, तो 6 चौके कितना होता है? 24 मिनट। आंसर डी। क्लियर है? ऐसा सवाल लग जाएगा आपका। जितना भी स्टॉपेज छोड़ करके चल रहा है तो आपको पहले मूल चाल और रुकने के बाद वाली चाल का अंतर लेना है, मूल चाल को नीचे रख देना है, बात खत्म। ठीक है, अब ऐसा सवाल आएगा तो आप खुद लगाइएगा। जब मैं अकेले अपने फार्म हाउस की यात्रा करता हूँ तो मैं बिना रुके अपनी कार 60 किमी/घंटा के चाल से चलाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ मैं समान दूरी को स्टॉपेज के साथ 60 किमी/घंटा के चाल से तय करता हूँ। प्रति घंटा स्टॉपेज कितने समय का है? अब देखिए कितने समय हम रुके हैं प्रति घंटा, हर एक घंटा में 5 मिनट 10 मिनट कोई रुकता होगा ना, तो यही पूछ रहा है। तो देखिए पहले 80 था, अब ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, यहीं से आप अंतर देख लीजिए कि 20 है बटे 80, हमको मिनट के लिए 60 से करना है, 20 चौके 80, 4 15 बार में ख़त्म। ये स्पीड होता है लगाने का। अगर ऐसा सवाल आ गया तो इसका तरीका है, बेहतर तरीका है, सवाल को तुरंत उड़ा दिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्टॉपेज को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किमी/घंटा, स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 60 किमी/घंटा, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है एक ट्रेन अबाधित मतलब बिना रुके औसत चाल 45 किमी/घंटा है और बाधित औसत चाल 36 की। ट्रेन रुकने की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यह भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप इसको लगा लेंगे।
और होमवर्क अगर नहीं आपसे लगता है तो आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि नहीं लगा। आज का अंतिम प्रश्न, और जैसे ही अंतिम प्रश्न करेंगे आज 2 टाइप खत्म कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप आपको मिलेगा, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और प्रत्येक 75 किमी के बाद 3 मिनट रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किमी की यात्रा करने में कितना समय लगा। अच्छा, तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि प्रति घंटा कितना रुका है, कितना मिनट रुका है, तभी आप निकाल सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, 600 किमी की दूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर वो बिना रुके चलती तो 100 किमी प्रति घंटा के हिसाब से 6 घंटा लगता है कि नहीं। लेकिन कह रहा है प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, ठीक है, मतलब 6 घंटा से ज़्यादा ही लगेगा आंसर। बात समझ में रहा है। तो 6 छह का 36, 360 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको सीधे यह बताता हूँ कि अगर वह 100 किलोमीटर की दूरी तय 600 किलोमीटर की दूरी तय करता 100 के हिसाब से, तो समय, ये समय है, ठीक है, तो 6 घंटा लगता है कि नहीं लगता। अच्छा, ये कह रहा है कि रुकने में कितना समय ले रहा है। ये देखिए 600 किलोमीटर की दूरी है ना, बताइएगा, और ये प्रत्येक 75 किलोमीटर में 3 मिनट रुकता है। 75 किलोमीटर जैसे ही जाता है कितना रुकता है, 1 बार रुकता है। बात समझ में आ रहा है, 1 बार रुकता है, क्लियर है। अच्छा, मैंने ये 1 मैनेज कर दिया और ये 3 मिनट रुकता है। एक बार में कितनी मिनट रुकता है, 3 मिनट। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही हम हल करेंगे तो कितना, मैं ये क्यों किया वो बता देता हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो आप सोचिए ना, हर 75 बार में 1 बार जाता है। देखिए 1 बार रुकता है, 75 किलोमीटर में 1 बार रुका, ठीक है, फिर 75 में 1 बार रुका, फिर 75 में 1 बार रुका, फिर 75 में 1 बार रुका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब इसको हल करते हैं। हल जैसे ही करेंगे तो 75 से कई बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं। तो 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, 25 चौके 100। मैं सीधे ऐसे लिखता हूँ, 3 बाटे 24, 8 बार में 75 से 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 1 कितना हुआ, 7 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 21 मिनट। बात समझ में रही। 21 मिनट यह क्या करता है, लेट करता है। तो 6 घंटा में 21 मिनट जोड़ दीजिए, बस 21 मिनट जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्लियर है। मतलब 6 छहा का 36, 360 मिनट प्लस 21 मिनट कितना हो जाएगा, 381 मिनट। इसीलिए मैंने सीधे इसको लगा दिया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। आज का यही अंतिम प्रश्न था। अगर यह प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि इसको फिर से ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।